हेलो एंड वेलकम बैक टू जेई नर्ड्स। तो आज का जो वीडियो है बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होने वाला है। मैं कुछ वीडियोस बनाने से पहले ना एकदम ऐसे खुश सा हो जाता हूँ कि कुछ तो बहुत तगड़ा होने वाला है, वीडियो में बहुत हेल्पफुल होने वाला है। कुछ वक्त पहले, कुछ भी नहीं, आज से 3 दिन पहले एक कमेंट आया था जहाँ पे एक बालक ने कहा कि भैया मैं थोड़ा रिवीजन वगैरह को लेकर परेशान है, हम सभी परेशान हैं और रिवीजन को लेकर हेल्प चाहिए। उसने बहुत अच्छा काम किया कि 4 पॉइंटर्स जिस पर उसको हेल्प चाहिए थी उसने बांट दिया और मैंने भी ये पढ़ के समझा कि हाँ, मोटा मोटी हर बच्चा कहीं ना कहीं इन्हीं चीज़ों पर फंस रहा होगा। तो उसने कहा है कि ओल्ड थ्योरी प्लस क्वेश्चंस का रिवीजन, PYQs, नॉट फीलिंग कॉन्फिडेंट बिफोर फुल टेस्ट एंड हाउ टू नॉट फॉरगेट ऑलरेडी रिवाइज चैप्टर्स मोस्टली इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री। तो ये 4 पॉइंटर्स हैं। बहुत ज़्यादा मैंने ऐसे कंसाइज वीडियो रखा है। इन 4 पॉइंटर्स को एक्सपैंड करते हुए इन पे बिल्कुल एक्शनेबल चीज़ें बताऊंगा। तुम्हारे क्वेश्चंस जो अभी सारे मन में आ रहे होंगे, इस वीडियो के बाद रिवीजन से रिलेटेड सारे के सारे क्वेश्चंस जो है मैं आंसर कर दूंगा। ऐसी मेरी पूरी कोशिश है इस वीडियो के साथ। और इसी के साथ अपन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज़ जिसका जिक्र हुआ वो था ओल्ड थ्योरी का रिवीजन, कि भैया ओल्ड थ्योरी का रिवीजन कैसे करना चाहिए। तो भगवान के लिए प्लीज़ हाथ जोड़ रहा हूँ कैमरा पे, पुराने लेक्चर्स दोबारा देखना मत शुरू कर देना, या फिर बिना सोचे समझे पूरा 8-10 घंटे का वन शॉट मत देखने लग जाना, वक्त की बर्बादी कर दोगे। देखो प्लीज़ कहा है, वो भी रोते हुए, ठीक है। तुम्हारे लॉन्ग नोट जो तुमने, जब मान लो तुम्हें काइनेमैटिक्स रिवाइज करना है या इससे तुम्हें वर्क पावर एनर्जी रिवाइज करना है, क्योंकि अभी तुम 11वीं का रिवीजन शुरू कर रहे होगे, तुम्हें स्टोइचियोमेट्री रिवाइज करना है, तो तुमने जो उसके साथ उस समय क्लास में पढ़ते पढ़ते लॉन्ग नोट्स बनाए थे, या फिर दोबारा रिवीजन करते वक्त जब तुम सेकंड टाइम रिवीजन करते हो तब शॉर्ट नोट्स बनाए थे, ये तुम्हारा बेस्ट रिसोर्स है, इसका तुम इस्तेमाल कर सकते हो। लॉन्ग नोट से पढ़ोगे तो थोड़ा बेहतर रहेगा, क्योंकि जैसे काइनेमैटिक्स और ये सारे जो चैप्टर हैं इनको पढ़े हुए तुम्हें काफ़ी वक्त हो गया है ना। तो लॉन्ग नोट से पढ़ोगे तो थोड़ा सा फायदे में रहोगे। अगर पहले पढ़ के फिर शॉर्ट नोट्स बनाए तुमने अपने हाथ से, दैट टू इज़ वेरी वेल फाइन, ठीक है, वो तुम्हारे लिए वो भी सही है। अब तुम में से वो वाले बालक जिनके पास अपने बनाए हुए लॉन्ग नोट्स या शॉर्ट नोट्स नहीं है, क्योंकि जेईई 2026 का पेपर जो है खासकर बहुत ज़्यादा पास है, तो मैं कहूँगा कि कुछ एक्सटर्नल रिसोर्सेज का अगर तुम इस्तेमाल करना चाहते हो तो वो तुम कर सकते हो। ऐसे में एक बहुत बेहतरीन एक्सटर्नल रिसोर्स मेरे पास भी है, जो मेरे हिसाब से तुम लोगों को जानना चाहिए, जो तुम्हारे लिए बहुत कारगर हो सकता है। हमारे इस कमेंट वाले बालक ने इनऑर्गेनिक की बात की, तो मैं इनऑर्गेनिक भी लेकर आया हूँ। मैं बात कर रहा हूँ रैंचो रिवीजन के रीड रिवाइज रिपीट फ्लैश कार्ड्स के बारे में। ये इनकी बुकलेट है और फ्लैश कार्ड्स कुछ इस तरीके से दिखते हैं। बुकलेट मेरे पास इनऑर्गेनिक की है, फ्लैश कार्ड्स ऑर्गेनिक, ये फिजिकल के हैं। इनके बारे में क्या खूबसूरत बात है, ये ऐसे छोटे छोटे कलरफुल फ्लैश कार्ड्स है जिसमें जेईई का 95% सिलेबस तुम्हारा कवर्ड है। इसमें बहुत ही कंसाइज तरीके से थ्योरी दी है, बहुत ही टू द पॉइंट तरीके से तुम्हारे रिवीजन पर्पसेस के लिए। ऐसा हमको लगता है कि भैया इतने छोटे छोटे कार्ड्स हैं तो इसमें सिलेबस छूट जाएगा, तो मैंने बताया 95%। और तो और हम लोग क्या करते हैं, जब खुद के शॉर्ट नोट्स बनाते हैं तो कई बार डायग्राम्स छोड़ देंगे, कई बार ग्राफ्स छोड़ देंगे, कुछ फिगर्स छोड़ देंगे। तो यहाँ तुम देखोगे तुम्हें सारे डायग्राम्स वगैरह, ग्राफ्स और उनके साथ की इक्वेशन सारी की सारी, कैसे कैसे हर ग्राफ में हर चीज़ का क्या मतलब है, वो सारी चीज़ें बहुत ही डिटेल में बहुत ही अच्छे से जो है बता रखी है। जब मैं इस बुकलेट को खोलता हूँ, और मैं इससे तुम्हें 2 चीज़ें बताना चाहूँगा, ये तुम्हें कैसे हेल्प करता है। एक चीज़ होती है स्पेस्ड रिपीटिशन और दूसरी चीज़ होती है एक्टिव रिकॉल। एक्टिव रिकॉल इसलिए क्योंकि देखो कलरफुल सी बुकलेट है, इसमें फिगर्स वगैरह सारी चीज़ें बनी है, तो इसको पढ़ने में तुम्हें बोरियत नहीं होती है, तुम इसके साथ एक्टिवली इंगेज करते हो। और स्पेस्ड रिपीटिशन ये कि छोटे छोटे तरीके से तुम्हारी सारी इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री जो है उसको इन्होंने समराइज कर दिया है यहाँ पे फिजिकल केमिस्ट्री को, तो तुम इसको वक्त दर वक्त थोड़े थोड़े गैप्स में ना बार बार पढ़ सकते हो। स्पेस रिपीटिशन के बारे में अपन आगे भी बात करेंगे, बट ये बहुत ही खूबसूरत सा एक रिसोर्स है क्विक रिवीजन के लिए तुम्हारा, जो मेरे हिसाब से तुम लोगों को चेकआउट करना चाहिए। लिंक इसका मैं तुमको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, बाकी वीडियो के साथ इसको टैग भी कर दूंगा, ठीक है। आगे चलते हैं। अब आ जाते हैं उस बात पे कि भैया आपने कह तो दिया कि वन शॉट्स मत देखो, बट वन शॉट्स होते तो रिवीजन के लिए हैं, और आप तो वन शॉट्स पे वीडियोस भी बनाते हो, तो कब देखने हैं वन शॉट और किसको देखने हैं। तो वन शॉट्स उन बच्चों को, उन चैप्टर्स के लिए देखने हैं कि जहाँ तुम्हें लगता है कि कुछ थ्योरी तुमने कभी पढ़ी ही नहीं, मतलब कोई सेगमेंट ऐसा है जो तुमने आज तक एक बार भी नहीं पढ़ा, किसी कारणवश छूट गया, उसके लेक्चर छूट गए, तुम्हें वो पढ़ना है। या फिर तुम्हें उसकी बिल्कुल ज़ीरो याददाश्त है, तुम्हें याद ही नहीं है उस चैप्टर में क्या था, तो मैं उसमें लॉन्ग नोट्स पढ़ने के बाद भी बिल्कुल कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा, और इट हैपेंस टू बी, हाँ मतलब वही बिल्कुल भूल चुके हो, एंड इट हैपेंस टू बी अ समवॉट हाई वेटेज या इंपॉर्टेंट चैप्टर, तो उसके लिए मैं कहूँगा कि तुम वन शॉट देख सकते हो। और एक सिनेरियो जहाँ तुम वन शॉट देखोगे वो ये है कि तुम्हें क्विकली सिलेबस कवर करना है और तुम्हारे पास वक्त नहीं है, तुम्हारे पूरे चैप्टर ही गायब हैं, तो तुम वन शॉट देख सकते हो। अब कौन सा वन शॉट देखना है, किस चैप्टर के लिए नहीं देखना है, वो मैंने प्रॉपर वीडियोस बना रखे हैं पिछले कुछ दिनों में चैनल पे, वो तुम वहाँ से चेकआउट कर सकते हो, ठीक है।
दूसरी बात पर चलते हैं कि बालक ने पूछा था क्वेश्चन वाइज रिवीजन और पीवाईक्यूज। ठीक है, तो क्वेश्चन वाइज रिवीजन के कैसे करना है। सब मान लो तुमने थ्योरी जो है, मान लो क्या तुमने पहले पॉइंट पे थ्योरी वगैरह अपनी सारी कवर कर ली, रिवाइज कर ली है तुमने अब थ्योरी अपने लॉन्ग नोट से, शॉर्ट नोट से, रांचो के नोट से, जहाँ से भी तुम्हारा मन था। उसके बाद तुम्हें अब उसके पीवाईक्यूज करने हैं डायरेक्टली, क्योंकि 2026 में बहुत कम समय बचा है, तो अब तुम्हें उसके पीवाईक्यूज पे कूद जाना है। पिछले 3 साल के पीवाईक्यूज तुम्हें मेंस के मिनिमम लगाने हैं, 5 साल के लगा लो तो दैट इज़ अ वेरी गुड नंबर। 5 साल की कोशिश करो, लगा लो यार, क्योंकि पीवाईक्यूज से बहुत बहुत ज़्यादा हेल्प होती है। ठीक है, एक बार तुम्हारे पीवाईक्यूज हो जाएंगे तो तुम्हें एक और काम करना है, जो भी तुमने मॉड्यूल या रेफरेंस बुक्स बिल्कुल ओरिजिनली लगाए थे ना जब वो चैप्टर पढ़ा था, एक बार उनको निकालो, उनको खोलो। अपन हमेशा एक गुड प्रैक्टिस करते हैं कि क्वेश्चंस को इनसर्कल कर लेते हैं, उनको मार्क करके रख लेते हैं। ये वो वाले सवाल होते हैं जिनमें हमें पहले मुश्किल आई होती है, जिन्होंने हमें पहले परेशान किया होता है। एक बार उन्हें भी लगा के देखो और देखो अब क्या तुम वो सवाल सॉल्व कर पा रहे हो, क्या उनके कंसेप्ट्स वगैरह जो उनमें उस समय तुम्हें नहीं पता थे और तुम फंसे थे, अब वो तुम्हें आते हैं या नहीं आते हैं। ठीक है, तो उस चीज़ का भी अपने को ध्यान रखना है। मेनली इस समय जो है अपना क्वेश्चन वाइज रिवीजन पीवाईक्यूज के थ्रू ही हो रहा होगा। तुम्हारा पीवाईक्यूज इस समय सबसे इंपॉर्टेंट, सबसे प्रथम चीज़ चलेगी। ठीक है, यहाँ तक बातें क्लियर हैं सारी। कितने पीवाईक्यूज लगाने ये भी बता दिया, कब लगाना है रिविजन के जस्ट बाद ये भी बता दिया। एक टारगेट अगर मैं देना चाहूँ तो दिसंबर मिड तक कोशिश करो कि तुम्हारे लगभग सारे चैप्टर्स के पीवाईक्यूज वगैरह लग जाएं। 1 महीना मॉक्स लगाएंगे फिर दबा के, है ना। तो कोशिश करो, मुझे पता है बहुत बच्चों का नहीं हो पाएगा, बट ट्राई तो करो। ज़्यादा से ज़्यादा दिसंबर एंड तक खिंच जाएगा, लेकिन हो सकता है। ठीक है, तीसरी बात पर चलते हैं। उस बालक ने पूछा था कि नो कॉन्फिडेंस बिफोर फुल मॉक टेस्ट। भैया मेरा मॉक का सिलेबस पूरा ही नहीं हुआ, फुल सिलेबस मॉक टेस्ट में देने जाऊं कैसे, मेरा तो अभी सिलेबस ही बचा हुआ है। कोचिंग में भले ही मेरी 12वीं का सिलेबस पूरा हो गया। देखो मैंने तुमको मॉक स्टार्ट करने की डेडलाइन दी है नवंबर 15 तक मुझे तुम्हारा सिलेबस कंप्लीट चाहिए, बट फिर भी मैं एडवाइस करता हूँ जितना जल्दी मॉक्स लगा सको। तो ऑब्वियसली उसमें एक जेन्युइन सवाल आ रहा है कि भैया आपने कह दिया मॉक्स लगाने और सब कह रहे हैं मॉक्स लगाने, बट मेरा सिलेबस ही पूरा नहीं है, तो मेरे को कॉन्फिडेंस नहीं आता उसमें। तो देखो सीधी सी बात है, 2 कारण है। सबसे पहला कि तुमने तो पहला, अच्छा नहीं, लैक ऑफ प्रैक्टिस मैं उसमें बताऊंगा। पहले वो वाली बात जो कि जिसका सिलेबस नहीं है, मैंने ऐसे कंफ्यूज नहीं करूंगा तुमको। अगर तुम्हारे 2-3 चैप्टर सिलेबस से बचे हुए हैं तो उनको छोड़ दो और मॉक फिर भी दे दो। ठीक है, सीधी सीधी बात मैंने सिंपल बोल दिया। तुम्हारे 2-3 जो चैप्टर बचे हुए हैं, 4-5-6 चैप्टर होंगे, उनको छोड़ दो और मॉक दे दो। बस तुम्हें ये इंश्योर करना है कि तुमने उन चैप्टर्स की ढंग से प्रैक्टिस कर रखी है, बिल्कुल होल हार्टेडली प्रॉपरली, जिनको तुम जानते हो, जिनको तुम कवर कर चुके हो। और जो बाकी के बचे हुए चैप्टर्स हैं जिनको तुमने यहाँ पे छोड़ा है, ये 2, 3, 4, 5 जितने भी 4 से 6 चैप्टर्स हैं, इनको भी अपन को फटाफट से कवर करना है। और कवर करके इनको भी अपने फुल सिलेबस टेस्ट जब देने लगो तो इनके भी क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं। कैसे ये प्ले आउट करेगा मैं बताता हूँ। मान लो तुमने 7 चैप्टर जो थे वो अभी नहीं कर रखे हैं, तुम्हारे रहते हैं, या तो उनका रिवाइज करना रहता है या फिर उनकी थ्योरी तुम्हारी नहीं हुई है, फिर भी फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दे दो। मान लेते हैं उन 7 चैप्टर में से एक ही क्वेश्चन आ गया, जो कि एक मैं अच्छा केस सिनेरियो ले रहा हूँ, इससे ज़्यादा अक्सर नहीं आते हैं। तुम्हारे 28 नंबर थे, तुमने 300 नंबर का फुल सिलेबस मॉक टेस्ट दिया, मान लिया मैंने, कोई बात नहीं। अब तुम्हारी जो भी स्कोरिंग है ना, तुम उसको आउट ऑफ 272 कर लो। फॉर दिस मॉक कंसिडर दैट दिस वाज अ मार्क ऑफ 272 मार्क्स। अब ये हमेशा नहीं करना है, बस ये अभी आने वाले 1-2 हफ्ते के लिए तुमको मैंने वो दे दी है कि ताकि तुम लोग फुल सिलेबस मॉक टेस्ट से भागो नहीं। मैं चाहता हूँ, मेरा एम है कि तुम वो फुल सिलेबस मॉक टेस्ट लगाओ, वो मैं चाहता हूँ, तो उससे भागना नहीं है, वो देने हैं। बट हाँ, ये जल्दी से मैंने यहाँ कहा कि चैप्टर्स कवर करके तुम्हें 300 नंबर से स्टार्ट करना है। एक चीज़ और जो मैंने यहाँ पे छोड़ी, वो ये छोड़ी कि तुम्हारा कॉन्फिडेंस जो नहीं आता ना, वो उसका एक कारण ये भी है कि तुमने प्रैक्टिस अभी कर ही नहीं रखी है। थिंकिंग दैट मेरा सिलेबस पूरा नहीं है, उसका मैंने बता दिया तुम्हें क्या करना है। बट एक चीज़ ये भी है कि लैक ऑफ प्रैक्टिस होने के कारण वो चैप्टर्स जिनकी थ्योरी वगैरह हमने कवर कर रखी है, उनमें भी हमारा कॉन्फिडेंस नहीं आता। तो तुम वापस स्टेप नंबर 2 पे जाओगे, जहाँ पे पीवाईक्यूज तुम्हें लगाने हैं ना। वो तभी आएगा कॉन्फिडेंस जब तुमने इनफ क्वेश्चन सॉल्विंग कर रखी है। और मॉक्स को लेके कॉन्फिडेंस और तब आता है जब तुमने इनफ मॉक्स लगा रखे होते हैं। तो जितने जितने ज़्यादा मॉक्स तुम देते जाओगे, हर मॉक के साथ तुम्हारा कॉन्फिडेंस ऊपर की तरफ भागेगा। गिवन फैक्ट है, प्रूवन फैक्ट है। ठीक है, तो ये अपन लगा लेंगे। लास्ट पॉइंट पर आ जाते हैं, जिस पे बड़े बालक ने बहुत अच्छी बात कही कि हाउ टू नॉट फॉरगेट स्टफ, खासकर इनऑर्गेनिक में। भैया मैं फॉर्मूलाज भूल जाता हूँ, भैया मैं इक्वेशंस भूल जाता हूँ, मैं कंपाउंड के नाम भूल जाता हूँ, कौन किससे बॉन्ड बना रहा है, क्या हो रहा है, मेरे को समझ ही नहीं आ रहा है। समझ भी आ जाता है तो भूल जाता हूँ। भूल जाने के लिए मैंने 3 चीज़ें तुम्हारा एक मैकेनिज्म सॉर्ट ऑफ समझ लो। सबसे पहला प्रैक्टिस, ये खासकर तुम्हारी ऑर्गेनिक में काम आएगी, तुम्हारी फिजिकल में काम आएगी, फिजिक्स में भी काम आएगी, और मैथमेटिक्स में तो यही काम आएगा तुम्हारा। और प्रैक्टिस, जितना ज़्यादा तुम थ्योरेटिकल नॉलेज को प्रैक्टिस करोगे, उसके क्वेश्चंस लगाओगे, उसको अप्लाई
अप्लाई करोगे उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में चीज़ें रिटेन रहेंगी, उतना ज़्यादा तुम्हारे दिमाग में उसको मेमोराइज रख पाओगे, उसको ध्यान रख पाओगे। तो प्लीज़ इसको बात को अभी मत घबराओ कि मेरे को यार मैंने ये इनऑर्गेनिक का रिवीजन किया या मैंने ऑर्गेनिक का रिवीजन किया और रिवीजन करते ही जस्ट बाद ही मुझे याद क्यों नहीं है। कोई बात नहीं, पहले सवाल लगा लो, पहले स्टेप 2 पे जो PYQs लगा रहे हो वो लगा लो, उसके बाद तुम देखोगे कि धीमे 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 सवाल लगाने के बाद 50-60 सवाल लगाने के बाद अब वो तुम्हें याद हो गया, तुमने इतना अप्लाई कर लिया उसको कि अब तुम उसको भूल ही नहीं पा रहे हो। तो एकदम नहीं याद हो रहा है कोई बात नहीं, पहले क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व कर लो। स्टेप 1 थ्योरी है, स्टेप 2 क्वेश्चन वगैरह, उसके बाद देखना कि अब भी याद रहा कि नहीं रहा। और फिर भी ना रहे तो दूसरी चीज़ मैंने कही है, लिखो। जितना ज़्यादा थ्योरी रिवाइज करते वक्त उसको लिखते चलोगे, इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को लिखते चलोगे, उतना ज़्यादा फायदे में रहोगे। मसल मेमोरी वर्क्स वंडर्स, ये तुम्हारा खासकर काम आएगा इनऑर्गेनिक में। ऑर्गेनिक में भी काफ़ी हेल्प होगी इसमें, और फिजिकल में फॉर्मूलाज को लेकर इसमें तुम्हारी काफ़ी हेल्प हो रही होगी। तो केमिस्ट्री सेंट्रिक है ये बहुत ज़्यादा। जितना ज़्यादा चीज़ों को लिखोगे, ऑर्गेनिक के रिएक्शन याद नहीं होते, लिखो कि A+B गिव्स C+D, उसके मैकेनिज्म लिखो कि अच्छा पोलर प्रोटिक, इसका सॉल्वेंट वगैरह पोलर प्रोटिक है, इसका मैकेनिज्म SN1 है तो क्यों है, ये सब चीज़ें लिखोगे याद रहेगा। मसल मेमोरी एक एक्चुअल कंसेप्ट है, गूगल इट डज वर्क। मुझे बहुत ज़्यादा फायदा होता था, एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ, ऐसा नहीं कि हवा में कुछ भी ज्ञान देके चला जा रहा हूँ, तो मैं बहुत एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ ये बात, ठीक है। तीसरी चीज़ स्पेस रेपिटेशन की बात अपन ने पहले भी करी काज के दौरान। स्पेस रेपिटेशन, तुम्हें अगर पता चल गया है कि किसी पॉइंट को याद रखना तुम्हारे लिए डिफिकल्ट हो रहा है, कोई एक पर्टिकुलर कंपाउंड की फॉर्मेशन की इक्वेशन तुम बार बार भूल जा रहे हो, KMnO4 की इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होती है, उसके रिएक्शंस बहुत सारे बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं, वो तुम्हें लग रहा है कि यार मैं बार बार भूल जा रहा हूँ, तो उसको ना कुछ टाइम फ्रेम्स में दोबारा पढ़ो। लेट्स से तुमने आज पढ़ लिया, डे 1 पे तुमने उसे पढ़ लिया, अब उसको डे 5 पे दोबारा से पढ़ लिया एक बार, फिर उसको डे 8 पे एक और बार पढ़ लिया, डे 10 पे जो तुमने मॉक दिया, मॉक में उसका सिलेबस आया तो डे 9 पे रिवाइज करते उसको दोबारा पढ़ लिया, फिर एक हफ्ते बाद डे 16 पे उसको उठा लिया। ऐसे करते करते तुम देखोगे जब तुम एक ही चीज़ को बार बार कुछ अंतराल में पढ़ते हो ना, पहले तो फ्रीक्वेंसी हाई भी रख सकते हो कि डे 1 के बाद डे 2, डे 2 के बाद डे 3, फिर उसको बढ़ा लिया कि डे 9, डे 16। ऐसे तुम जैसे जैसे चीज़ों को बार बार पढ़ोगे वो तुम्हारे मन में बैठेगी। बहुत साइंटिफिक तरीके से बता रहा हूँ। तुम चाहो तो एक गूगल कर लेना कि राइट लिखने से, ChatGPT से पूछ लेना क्या लिखने से फ़ायदा होता है, क्या बेहतर मेमोराइजेशन होती है कि भैया कुछ भी बोल रहा है, क्या स्पेस रेपिटेशन एक कंसेप्ट होता है, क्या इससे पढ़ने में हेल्प होती है कि ये कुछ भी बोल रहा है। खुद चेक कर लेना, बहुत ज़्यादा हेल्पफुल है। बस तुम्हें बहुत इजी है भाई, मैं स्पेस रेपिटेशन कुछ नहीं है, एक हफ्ते में 1 घंटे में दोबारा चीज़ पढ़नी है, लिखना बहुत आसान है, पेन है कॉपी है, लिखो। बच्चे लिखते नहीं हैं आलस में। जो बातें मैं बता रहा हूँ उनको ढंग से फॉलो कर लिया, चारों के चारों मैंने तुम्हें चीज़ें बता दी। जो भी बालक ने पूछा था, निकुंज गुप्ता नाम है, तो निकुंज तुम्हारा डाउट मुझे लगता है मैंने बहुत ढंग से आंसर जो है कर दिया है। मैंने लिखा भी था ये बहुत ही अच्छा काम किया, इन 4 पॉइंट्स पे एक्सपैंड अपॉन कर दूंगा एंड सॉल्व कर दूंगा प्रॉब्लम। तो मैंने अपना वादा पूरा किया। और भी कोई दिक्कत परेशानी हो तो तुम कमेंट्स में ड्रॉप कर सकते हो। देख रहे हो कमेंट्स को कितनी ज़्यादा वैल्यू मिलती है, ठीक है। तुम्हारा पेपर बहुत करीब है, हम सब तुम्हारे साथ हैं, फोड़ेंगे, मिलके फोड़ेंगे, ठीक है। जहाँ जहाँ जो भी ज़रूरत पड़ेगी सब पूरा करेंगे। पढ़ाई करते रहो, ऑल द वेरी बेस्ट, गुड बाय।